अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के हवाले से जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और स्पेशली यंग लोग इससे बहुत ज़्यादा मर जाते हैं आजकल। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बंदा होगा जो कल तक खेलता होगा या बाज़ार में फिरता होगा, अभी खाना खाता होगा कि ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो जाती है और लोग कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, उसको दिल की कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक बंदा था, अभी तक हमारे साथ खेलता था, अभी तक हमारे साथ बाजार में फिरता था, अभी तक हमारे साथ खाना खा रहा था, लेकिन एकदम से उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इस वीडियो में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, असल में जो ये कंडीशन है जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, ये ऐसा वैसा नहीं होता कि इनका हार्ट बिल्कुल ठीक ठाक था और एकदम हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं होता। अंदर से इसको कोई ना कोई बीमारी चल रही होगी, लेकिन इस बंदे को पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं था कि इसको बीमारी नहीं थी, इसको बीमारी होती है लेकिन इसको पता नहीं होता कि मुझे दिल की बीमारी है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है कि लोग डॉक्टर के पास वैसे रूटीन में चेकअप के लिए जाए। जब तक किसी बंदे की कोई सख्त किस्म की बीमारी नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है चेकअप के लिए। ये तो बड़ा मसला है। तो इस वीडियो में आप लोगों से कहूँगा कि कैसे आपने घर पर रहकर आसान तरीके से पता लगाना है कि आपके दिल की सेहत कैसी है, आपको हार्ट अटैक का कोई ख़तरा है कि नहीं है, आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। एक सिंपल सा टेस्ट है, वो घर बैठ कर आप कर सकते हो। अगर आप वो करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी दिल की सेहत कैसी है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अपना हार्ट रेट फाइंड करना है। हार्ट रेट क्या होता है? जो हमारा दिल होता है वो धड़कता है, तो हमने ये मालूम करना है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना धड़कता है, कितनी बार धड़कता है। तो जितनी दफ़ा धड़कता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसका हार्ट रेट 60 से लेकर 100 तक होता है। अगर ये 60 से कम है या 100 से ऊपर है तो फिर ये एबनॉर्मल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो नॉर्मल बंदे का हार्ट रेट 60 से लेकर 100 के बीच में आएगा। लेकिन जब कोई बंदा काम करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, तो उसके बॉडी की एनर्जी डिमांड ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हार्ट क्या करता है? तो हार्ट अपना रेट बढ़ाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड उस आर्गन्स को मिले और वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी पैदा हो और वो अपना काम जारी रख सके। ठीक है, तो अगर आप जब भी कोई एक्सरसाइज करोगे और आपका दिल नॉर्मल हुआ, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर वो हार्ट रेट बढ़ाएगा और एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा। तो अभी आपने टेस्ट कैसे करना है? आपने ये करना है कि आपने 1 मिनट तक कोई एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है, जो भी हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, आप कोई कार्डियो कर सकते हो। 1 मिनट तक आपने एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आपने अपनी पल्स चेक करनी है। पल्स कैसे चेक करनी है? जो आपकी रेडियल आर्टरी है ना, ये थंब जो होती है हाथ की, थंब के बेस पर एक आर्टरी होती है जो पल्पेबल होती है, जो पड़पड़ा रही होती है, वहाँ पर आपने उस पर उंगली रखने और 1 मिनट तक काउंट करने कि 1 मिनट में वो कितनी दफ़ा पड़पड़ाता है। अगर आप 1 मिनट तक नहीं कर सकते तो 15 सेकंड तक काउंट करने के 15 सेकंड में कितनी दफ़ा पड़पड़ाती है और उस नंबर को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा वो आपके 1 मिनट का हार्ट रेट होगा। तो आपने 1 मिनट एक्सरसाइज करना है और उसके बाद मिनट का 1 मिनट के बाद आपने हार्ट रेट को फाइंड करना है कि आपका हार्ट रेट क्या है। लेट से आपने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज के बाद जैसे मैंने पहले बोला था कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो लेट से एक्सरसाइज के बाद आपका हार्ट रेट आ गया 150। सही है, तो अभी आपने 1 मिनट रेस्ट कर देना है और रेस्ट के बाद आपके बॉडी की डिमांड, जारी बात है, कम होगी तो हार्ट रेट भी वापस कम हो जाएगा। तो अगर 1 मिनट बाद आप दोबारा काउंट करोगे हार्ट रेट तो आपका कम आएगा। लिहाजा आपने 1 मिनट बाद दोबारा फाइंड करना है। लेट से आपने 1 मिनट बाद दोबारा फाइंड कर लिया और वो 120 आ गया। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। सो 150 माइनस 120, तो जो रीडिंग आपके पास आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी से हमने अंदाज़ा लगाना है कि आपको हार्ट अटैक का कितना रिस्क है। लेट्स से अगर एक बंदी का वो जब फाइंड करते हो तो उसकी रीडिंग 12 से कम आ जाती है, 10 आ जाती है, 11 आ जाती है, 9, 8, 6, 7 जो भी हो, लेकिन 12 से उसकी रीडिंग कम आ जाती है। दोनों की डिफरेंस जो एक्सरसाइज के बाद का हार्ट रेट है और 1 मिनट रेस्ट के बाद जो दोबारा हार्ट रेट है, इन दोनों के डिफरेंस अगर 12 से कम आता है तो इस बंदी को कोई सीवियर डिजीज़ है और इसको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसको हाई रिस्क है हार्ट अटैक का। लिहाजा ऐसे बंदे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने टेस्ट करवानी चाहिए। अच्छा, अगर किसी बंदी की रीडिंग 12 से ज़्यादा आता है लेकिन 20 से कम आता है, मतलब 12 और 20 के दरमियान में आता है, तो इसको मॉडरेट रिस्क है, मतलब इसको भी रिस्क है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस बंदे को भी फॉर द टू बी ऑन द सेफ साइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने टेस्ट करवानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे की रीडिंग 20 से ऊपर आती है, सही है, जैसे इस केस में हमने कर लिया कि एक्सरसाइज के बाद 150 था और 1 मिनट के रेस्ट के बाद वो 120 पे आ गया, तो इस केस में 30 का डिफरेंस आता है, तो ये 20 से ऊपर है। ठीक है, तो इस बंदे को हार्ट अटैक का रिस्क कम से कम है और इस बंदी के दिल की जो सेहत है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, उसको अंडरलाइन कोई डिजीज़ नहीं लग रही। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस कि कैसे आपने अपने घर पर बैठ कर अपने दिल की सेहत का अंदाज़ा लगा देना है।